हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू विनी की दुनिया। होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज है मकर संक्रांति। तो आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी खिचड़ी, पोंगल और जिस जिस प्रांत में जिस जिस नाम से इस फेस्टिवल को पुकारा जाता है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हम लोगों की तरफ से। तो बस सुबह उठ करके हम लोग सब लोग अच्छे से नहा धो करके पूजा पाठ करने बैठ गए। सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। स्वस्ति नस्ताक्षयो अरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, विनावती तमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। मैं बहुत देर के बाद दिख रही हूँ बिकॉज मैं अब नहा धो करके आई थी, तो इसीलिए ब्लॉग में मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। हम सारे जो हैं अब तिल का लड्डू खा रहे हैं। शो में और तिल का, मेरे पास तो ब्लैक वाला लड्डू है। मेरे पास ये वाला है। मुझे ब्लैक लड्डू बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास व्हाइट वाला है। किमू के पास कौन सा वाला है? White। ये मैंने अपने नए बर्तनों में रख लिया है सारा गुड़ तोड़ के। और ये गुड़ हमारा गोरखपुर का गुड़ है जो हम लेकर आए थे। तो ये हमारा बिल्कुल देसी गुड़ है। और ये हमने इधर डाल दिया। ये है दही एकदम थिक वाली, और ये मैंने चूड़ा धो करके रख लिया है। तो आइए हम अपना ट्रेडिशनल दही चूड़ा बनाकर खाया जाए। तो सब में पहले दही डालेंगे। एकदम थिक वाली दही है ये। तो बस यहाँ पे मैंने दहियों को फेंट करके तैयार कर लिया है। अच्छे से गुड़ और चीनी इसमें मिला लिया है ताकि दही थोड़ा मीठा हो जाए। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे चूड़े। चूड़ा हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे पहले, क्योंकि ना नहीं तो बहुत ज़्यादा अगर चूड़ा हो जाए दही में तो मज़ा नहीं आता है। तो और ये बहुत हैवी भी होता है। ये दिखने में कम क्वांटिटी का लगता है, लेकिन खाने के बाद ये पेट में जाके फूलता है। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि इतना दही चूड़ा है, लेकिन खाने के बाद ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। हेलो, आज हम लोग यहाँ पर अपनी चाय वाय पी रहे थे, तो शिवन्या की तरफ से क्वेश्चन आया, मम्मी आप लोग अपना जो जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग किस तरीके से मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते थे। तो पापा आप कैसे करते थे मकर संक्रांति सेलिब्रेट, थोड़ा बताइए। अपना उठे, नहाए धोए, पूजा पाठ किए, सूरज भगवान जी को जल चढ़ाए, और उसके बाद से दही चूड़ा परिवार के साथ खाया गुड़ डाल करके। उसके बाद शाम को अपना खिचड़ी बना। दिन भर में अगर तबीयत ठीक है तो आदमी पतंग वतंग उड़ाने चला गया छत से। पतंग उड़ाने का इतना शौक तो नहीं था। हाँ, यूपी में पतंग उड़ाने का बहुत ज्यादा कल्चर नहीं है ये। लेकिन हम लोग के एरिया में सब ऐसे लोग रहते थे कि बस वही लोग ही पतंग। हाँ, मतलब ऐसा होता था कि पतंग हम लोग मतलब उड़ाते थे, ऐसी बात नहीं है, उड़ाते भी थे। लेकिन एक्चुअली में इसकी हम लोगों की तरफ मकर संक्रांति खिचड़ी के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है। इसको दही चूड़ा का भी फेस्टिवल कहा जाता है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ खिचड़ी बनाई जाती है, जो स्पेशल खिचड़ी होती है, जो आज के दिन ही बनती है। अब तो कभी भी ठंड में लोग अपने अपने घरों में खिचड़ी बना लेते हैं वो वाली, लेकिन उस टाइम में, पहले के टाइम पे, वो आज वाली जो स्पेशल खिचड़ी है, मैं आप लोगों को वीडियो भी शेयर करूंगी। वो अलग तरीके से बनेगी। वो अलग तरीके से बनती है, नॉर्मल खिचड़ियों की तरह नहीं बनती है। मूंग दाल खिचड़ी बना दिया। हाँ, या चावल दाल वाली जो कुछ लोग बनाते हैं। हम लोग जब छोटे थे तो मुझे बड़े अच्छे से याद है, हमारे पापा कहते थे कि गांव, मतलब ऐसे हंसी के माया बेटा एक मिनट ना, हंसी के उसमें ही बोलते थे कि कोई उनके गांव में कोई बाबा थे, मैं उनका नाम भूल गई, ऐसे कि वो सिर्फ खिचड़ी नहाते थे। इसके कहने का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ इसको आज के दिन, खिचड़ी के दिन, गंगा जी में बहुत स्नान करते हैं लोग। तो मतलब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये मकर संक्रांति को ही नया साल माना जाता है कि आज से, मतलब वो तो खैर अब हम लोग दिसंबर में सेलिब्रेट। जब पिताजी और हम लोग साथ में रहने लगे तो कई बार अक्सर पिताजी बोलते थे, पिताजी नहा लीजिए तो फिर खाना खाया जाए या फिर ये कुछ काम किया जाए, बाहर निकलना है तो बाहर निकला जाए। पिताजी हमेशा कहते थे कि अरे
खिचड़ी है क्या? हम क्या पिताजी कह रहे खिचड़ी से खिचड़ी, हंसी मजाक। हाँ, ये मतलब लोग हंसी में बोलते थे, लेकिन ये मान्यता ही थी पहले कि खिचड़ी में मतलब नहाना ही नहाना है। और शायद ये हम लोग बचपन से करते आए, तो आज सबसे पहले सुबह उठ करके हम सब आज बाल धो करके नहाए हैं। और नहाने के बाद दान, आज के दिन का दान भी बहुत वो होता है कि आज स्नान दान किया जाता है। स्नान करके दान में दान तो स्वरूप यहाँ पर जैसे इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, चीजें छू देते हैं सब सुबह उठ करके, और वो चीज हम लोग पंडित जी को दे देते हैं। यहाँ पे इस तरीके का कुछ है नहीं, यहाँ पे कोई ऐसे लेगा ही नहीं आपका छुआ सामान। एक है और एक हाँ, अगर पहले मुझे पता नहीं क्यों मुझे याद है कि 14 जनवरी हमेशा हम लोगों का मकर, अब तो पता नहीं, हाँ अब तो बदल जाता है, कभी 15 को मनता है कभी को, लेकिन हमको जो याद है छोटी छोटी चीजें मेमोरी में कि 14 जनवरी हम लोग हमेशा मकर संक्रांति मनाते थे। खिचड़ी हम लोग खिचड़ी बोलते थे, मकर संक्रांति नहीं बोलते थे। और 10 जनवरी से ही मम्मी लोग जो है, जैसे हम लोग तो डिफेंस फैमिली से बिलोंग करते, तो हम लोग हमेशा 8-10 साल के बाद एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते थे। तो हमें याद है कि जितने भी यूपी बिहार की कम्युनिटी की औरतें होती थी, जैसे पड़ाइन जी हो गई, मिसराइन जी हो गई, मम्मी उपधाइन जी हो गई, कोई गुप्ताइन जी हो गई, जो पूर्वांचली लोग होते थे वो सारी आंटियां मिल जाती थी। तो आज उपधाइन जी के यहाँ मतलब उसको क्या बोलते थे, लाई बंधाता था। तो मुरमुरे की लाई बंधाती थी गुड़ के साथ, इतनी बड़ी बड़ी चूड़े की, जो पोहा तुम खाती हो, तीसी का लड्डू, का लड्डू, लाई, चूड़े का, बिल्कुल बहुत बनता था। पहले होता था कि उनके घर में लाई बनी है तो उन्होंने इतना लाई, और लाई 1-2 नहीं लोग भिजवाते थे, मतलब इतना लाई भिजवाते थे। मान लीजिए कभी हम लोगों के यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके घर में किसी का भी देहांत हो गया हो तो साल भर के लिए वो लोग त्योहार नहीं सेलिब्रेट करते हैं। मतलब हम लोग को भी नहीं करना चाहिए, हम लोग भी मतलब उस हर्षोल्लास के साथ कोई भी त्योहार नहीं मना रहे हैं इसी चीज की वजह से, क्योंकि जो चीज हम लोग बचपन से देखे हैं वही चीज हमारे अंदर आ भी गई है। तो हम जैसे मान लीजिए किसी के घर में नहीं बना तो अगल बगल से ही इतना आ जाता था कि वो लगता ही नहीं था कि आपके घर में वो चीज हुई नहीं है। तो ये कुछ छोटी छोटी यादें हैं। और हम एक्चुअली में बिल्कुल ट्राई करते हैं कि हम लोगों ने जैसे अपने बचपन में हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया, जैसे पूर्वांचल में सेलिब्रेट होता है, जैसे बनारस बलिया इन सब जगहों में मनाई जाती है चीज़ें, हम लोग वो कोशिश करते हैं कि शिबू किमू के साथ भी वही चीज़ करें। जैसे आज हमें याद है हम छोटे थे तो हम खिचड़ी के दिन नहा धो करके, मतलब हम लोगों के ज़माने में हर फेस्टिवल के लिए नया कपड़ा नहीं खरीदा जाता था, साल में दिवाली और होली में 2 कपड़ा खरीदा जाता था। अब हम लोग साल भर उस कपड़े को पहनते थे। तो हम लोग मतलब जो वो नया कपड़ा होता था वो नहा धो करके हम लोग नया कपड़ा पहनते थे कि आज हम नया पहने। तो आज हम भी शिबू किमू को, हम हर कृष्ण मतलब ये संक्रांति में इन सबको नहला धुला हमारी सबसे क्लास। हाँ, तो आज सौरभ ने भी मुझे ये एक नया नाइट ड्रेस लाया था, तो मैंने भी इसको आज के लिए रखा था कि आज ही मैं नहा धोकर पहनूंगी। सौरभ ने भी अपनी पैंट नई ही पहनी है, तो कुछ ना कुछ हम लोग नया पहन लेते हैं ऐसे। तो ये हम लोगों का चाइल्डहुड मेमोरी। और अच्छा सौरभ, यही एक ऐसा फेस्टिवल है जो मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में मनता है, डिफरेंट नाम से मनता होगा, लेकिन आज का फेस्टिवल मनता है। जैसे कहीं पोंगल के नाम से बनता है, कहीं लोहड़ी के नाम से एक दिन पहले, लेकिन सबका हम लोगों के यहाँ खिचड़ी के नाम से मनता है, गुजरात में किसी और नाम से मनता है, बंगाल में भी मनता है कि आज के दिन ना वो 36 सब्जियों को मिला करके कुछ भोग बनाते हैं, खिचड़ी ही कह लीजिए, पोंगल भी खिचड़ी है, हम लोग का भी खिचड़ी प्रसिद्ध है। तो बिहू डांस होता है आसाम, मणिपुर, नागालैंड साइड में। हम लोग बहुत छोटे थे तो हम मणिपुर नागालैंड हम रहे हैं। मैं ख्याल से मैं इतनी छोटी होंगी तो थोड़ी बहुत मुझे मेमोरी है। मेरे पापा हम लोगों को शाम को 7 बजे ले जाते थे, वहाँ पे बिहू डांस होता था, तो हमको बिहू डांस हम करते थे वहाँ पे। तो यही पुरानी, और हमारे पिताजी का वन ऑफ द फेवरेट फेस्टिवल था ये, याद है? पिताजी सुबह नहा धो करके बैठ जाते थे और 1-2 दिन पहले से ही बात शुरू होता था, दही जमा दीजिएगा आप। और फिर दही जमाने के ऊपर भी वो हमेशा वो मतलब उनकी ये बात होती थी कि मतलब वो खाना बनाने के शौकीन कह लीजिए या जो भी,
और जब भी उनसे पूछा पिताजी आपको कैसे मालूम है इसके बारे में, कहेंगे 60 साल मैंने और किया क्या है। हम कहा अच्छा 60 साल से आप खाना बना रहे थे। तो वो हमेशा मुझे मतलब इसमें, और उनकी बात एक्चुअली मैं सही बताऊं, हलवा बनाना मुझको पिताजी ने ही सिखाया है। पहले ना मतलब उन्होंने मुझे सिखाया कि पहले सिर्फ आटे और सूजी को पहले कढ़ाई में भून लो और फिर घी डालो और फिर घी में भूनो, तो वो चीज़ अच्छे से भुनाती। कि कई बार क्या होता है घी में जब आप कोई चीज़ भूनते हैं तो उसका कलर बहुत अच्छे से हम मेकआउट नहीं कर पाते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें, तो आज के दिन वो सुबह ही नहा लेते थे और हमसे कहते थे क्या छूना है जल्दी बताइए, और छूते ही ले आइए, क्या पिताजी दही चूड़ा लाइए भाई, शुरुआत हो गई है दही चूड़ा की। तो अच्छा लगता है। ये फेस्टिवल बड़ा छोटा सा है लेकिन इसके इर्द गिर्द बड़ी सारी कहानियां हैं। इसका बेसिक जो ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है बेसिकली वो मनाया जाता है, तो कोई भी फेस्टिवल मनाने से रहेगा, वरना फिर वो भी चला जाएगा फिर नहीं। और इसका महत्व क्या है कि मतलब आप देखिएगा खिचड़ी नए चावल की बनती है, खिचड़ी में मटर पड़ता है, गाजर गोभी सब, ये नई फसल का वो होता है कि जो नई फसल के लिए, इवन लोहड़ी का भी यही है कि वो लोग नई फसल, हाँ, और दान पुण्य करिए, नई फसल आती है लोग दान करते हैं। बिहू का भी यही कॉन्टेक्स्ट है। तो ये बेसिकली नई फसल से रिलेटेड फेस्टिवल है। तो समझ आया तुमको? तो एक्चुअली मैं बच्चों को थोड़ा बहुत बताना पड़ता है कि क्यों, और मुझे लगा कि इसको बताते हैं फिर हम आप लोग के साथ भी कुछ शेयर कर देते हैं। बहुत दिनों से हम लोगों के ऐसे कोई वीडियो बने नहीं थे। मैं आधे वीडियो में तो मैं दिखती ही नहीं हूँ आजकल, सिर्फ मेरा वॉइस ओवर ही जाता है। तो आज आप लोगों से मिल करके आप लोगों को मकर संक्रांति विश करना था, है ना पापा? तो वंस अगेन हैप्पी मकर संक्रांति। हमारी पूरी परिवार के तरफ से आपको हैप्पी मकर संक्रांति। और अभी हम रात में डिनर में खिचड़ी बनाएंगे, तो मैं खिचड़ी की भी रेसिपी आपको दिखाती हूँ। तब तक के लिए तो बस इसी तरीके से अपना बोलते बात करते समय निकल गया और फिर आ गई शाम, और शाम को मैंने बनाया हमारा खिचड़ी। तो खिचड़ी बस बहुत सिंपल तो नहीं है। मैं हर बार ये खिचड़ी थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, इस बार मैंने थोड़े और डिफरेंट तरीके से बनाया। अमूमन मैं इसमें खूब सारी सब्जियाँ, जो सीजनल सब्जियाँ होती हैं वो डालकर बनाती हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी सिंपल बनाई। तो इसकी पूरी रेसिपी जो है मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगी। तो अभी बस आप लोगों को सब क्लिप्स दिखा रही हूँ कि कैसे बन करके तैयार हुई थी हमारी खिचड़ी। तो खिचड़ी बन गई थी, इसमें मैंने डाला था मटर, खूब सारा धनिया पत्ता, खूब सारा ग्रेटेड अदरक और काफ़ी सारी दालों को मिला करके मैंने ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सी खिचड़ी तैयार की थी। तो ये रहा हमारा पूरा डिनर। होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए यहीं तक, बाय।